नमस्कार। आप सभी का इस लाइव सेशन में स्वागत है। तमाम मुद्दे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो प्रकरण है उस पर हम बात करेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इस समय विषय है यूजीसी प्रकरण पे हम लोग बातचीत करेंगे। किस तरीके से देश और प्रदेश में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का इस समय जो एक चलन चल गया है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। देश और प्रदेश की राजनीति पर हम लोग बातचीत करेंगे। नौजवानों, पिछड़े दलितों को किस तरीके से राजनीति से, शिक्षा से, उनके अधिकार से इस समय वंचित किया जा रहा है, हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। मेरे देश और प्रदेश के नौजवान साथियों, इस वीडियो को जब भी देखना आप लोग शेयर करना और लोगों को बताना कि देखो, रोटी, कपड़ा, मकान, खाने पीने, जीने और स्वाभिमान से जीने में बहुत फर्क होता है। हम लोगों को सत्ता में आना है, शासन में आना है, समाज को सुधारना है, तो इन सब चीजों से ऊपर उठ करके सामाजिक लड़ाई में, सामाजिक आर्थिक हिस्सेदारी में आप सबका कितना योगदान है और कितना योगदान होना चाहिए, इन सभी मुद्दों पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। देखिए, इस समय हमारे बैकवर्ड दलित समाज में एक परंपरा सी हो गई है। हमारे खास करके कुर्मी समाज के लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, तुरंत नौकरी में आएंगे, अपनी नौकरी में व्यस्त हैं, भूल जाते हैं कि पढ़ने लिखने और नौकरी के बाद भी एक जो सिस्टम है वो हम लोगों को चाहिए। हमारे समाज के लोग बहुत दम बनाएंगे, बहुत धागा खोलेंगे, तो बहुत विधायक मंत्री बन के वहीं अपने आप को सेटलमेंट पा लेते हैं और सोचते हैं कि यही हमारा जीवन है, यही हमारा सब कुछ सही है। नहीं मेरे नौजवान साथियों, हम लोगों को सत्ता की जो चाबी है, सत्ता की जो मजबूत चाबी है, उसको हम लोगों को हथियाना पड़ेगा और प्रदेश में मजबूती से मुख्यमंत्री बन के नेतृत्व करके अपने समाज को सर्वोपरि बनाने का काम करेंगे। आज देख ही रहे होंगे आप कि हमारे समाज के लोग विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, लेकिन हमारे समाज की हैसियत क्या है यह आपसे छुपी नहीं है। हम लोग हर रोज 100-200 कॉल आती हैं तो 25-50 लोगों की मदद करने की नौबत आती है। हर रोज हम लोगों को कम से कम नहीं तो 25-50 कॉल करके अपने समाज के लोग कहीं यहाँ मार खाए हैं, कहीं वहां मार खाए हैं, इस दरोगा से बात करनी है, एसपी से बात करनी है, कप्तान से बात करनी है कि भैया नहीं, हमारे समाज के लोगों को मार खा गए हैं तो इनका मुकदमा लिखवा दिया जाए। ये कब तक चलेगा? ये कब तक हम लोग करेंगे कि भाई हम मार खाएं, समझौता हो, फिर हमें वही न्याय ले? ये कब तक चलेगा? जब तक आप लोग शिवाजी के वंशज, आप लोग सरदार पटेल के वंशज, आप लोग अंबेडकर साहब के सपनों को नहीं जब तक साकार करेंगे, बहुजनों की सरकार नहीं लाएंगे, बहुजन एकता नहीं लाएंगे, अपने लोगों की सरकार नहीं लाएंगे, अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये सब पॉसिबल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके लिए हम सबको मजबूती से संघर्ष करना पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे कि यूजीसी प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि उसमें कुछ नहीं हुआ, एज यूजुअल अभी पड़ा है, लेकिन सोचो हमारे देश के नौजवान साथी, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय के हों, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज देखिए मजबूत आंदोलन था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन नौजवानों को, उन अपनी बहनों को, अपने संघर्ष के साथियों को कि आप सब लोगों ने जो एक अलख जगाई है, आप सब लोगों ने जो यूजीसी पे एक मसाल जलाई है, इसको जला करके रखना। किसी के दबाव में, किसी के उसमें मत आना। अंत तो गत्वा वोट की ताकत ही जीतेगी, सामंतवादी विचारधारा हारेगी। मैं आज देख रहा था कि कुछ लोग यूजीसी पर अपनी बड़ी बड़ी ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, हम लोग रोल बैक करवा लेंगे। आप खूब रोल बैक कराइए, आपके अस्तित्व की लड़ाई है, हमें अस्तित्व बनाने की लड़ाई है, आपको अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। तो संघर्ष तो बड़ा है, लेकिन मैं देख रहा हूं उनके लोग ज्यादा सक्रिय हैं। हमारे लोग
यूजीसी प्रकरण पर बहुत यूनिवर्सिटीज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शोषण के शिकार हैं, वही लोग पूरी मजबूती से अपनी आवाज को उठा रहे हैं और लोग एकदम कान में तेल डाल करके सो रहे हैं। मैं उन बहन बेटियों, उन भाइयों, उन बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि आप रोटी कपड़ा मकान तक सीमित मत रहिए। ये सदी 21वीं सदी है। रोटी कपड़ा मकान खाने पीने रहने की सुविधा तो मिल ही जाएगी, लेकिन आपके हक अधिकार से अगर वंचित किया जाएगा, आपको 100-200 साल फिर से पीछे फेंक दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे जो शासन सत्ता में सरकार है, फिर से वही गाय गोबर धर्म भगवान फिर से वहीं ले जाना चाहती है। हमारी जो विकसित कंट्रियां हैं वो विज्ञान का सहारा ले रही हैं, वो नई टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सहारा ले रहे हैं, और हमारे यहाँ आज हमें 100-200 साल वाले पीछे वाली परंपरा, जो सो कॉल्ड मनुवादी विचारधारा, सो कॉल्ड समूह सामंतवादी विचारधारा, वहां हमको ले जाने की कोशिश कर। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इनके फर्जी हिंदुत्व वाले एजेंडे में फंसना मत, इनके फर्जी सामंतवाद वाली व्यवस्था में मत फंसना। हम लोग समाजवादी व्यवस्था, हम लोग बहुजनवादी व्यवस्था में अगर भरोसा रखेंगे तो ये मान लो कि हमारा विकास होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों का विकास होगा। अन्यथा की स्थिति में ये सामंतवादी व्यवस्था में वही होगा, महिलाएं जलाई जाएंगी, महिलाओं के हक अधिकार से वंचित किया जाएगा, महिलाओं को एसेट समझा जाएगा, महिलाओं को सामान समझा जाएगा। 2 कौड़ी के बाबा, 2 कौड़ी के पाखंडी लोग हमारी महिलाओं को खाली प्लाट बोल देंगे, हमारी बहन बेटियों को एक एंजॉय लेने का सामान बोल देंगे। ये चीजें हमेशा होती रहेंगी। मेरे नौजवान साथियों, जाति पाति में मत बटो। समय पे वो सवर्ण हो जाते हैं तो तुम भी समय पे बहुजन हो जाओ। बात छोटी है। तूफान, पानी दे दो। बात छोटी है, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी। अगर वो समय पर ब्राह्मण ठाकुर बनिया फलाने ढकाने मिश्रा पांडे इन सब में नहीं बट रहे हैं तो उनसे सीखो। अगर उनसे आप जानना चाहते हो तो ये सब सीखो कि वो समय पर समर्ण बन गए हैं। अगर हमको भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है, हमको भी संविधानवाद, हमको भी बहुजनवाद, हमको भी समाजवाद की स्थापना करनी है, हमको भी संविधान का राज का स्थापना करना है, तो हमको भी बहुजन बनना पड़ेगा। वो लोग मनुवाद और सामंतवाद को बनाने के लिए, सामंतवाद को बचाने के लिए वो लोग लगातार अपने आप को सवर्ण बना करके रखते हैं। वो लोग हमारे लोगों को बरगलाते हैं। तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कहते हैं कि तुम लोग जातिवादी हो, जातिवादी व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए, जातिवादी सिस्टम खत्म कर देना। सुनो, ये जातिवाद, ये जाति का जो दंभ भर के तुम लोगों ने जीवन भर मलाई काटा है, हजारों हजार साल से लूटा है, अब हम लोग जब जाति को अपना हथियार बना रहे हैं, हम जान रहे हैं कि हम कुर्मी इतना है तो हम विधायक मंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हम यादव इतने हैं तो हम मुख्यमंत्री विधायक बन सकते हैं, हम एससी इतने हैं, हम चमार इतने हैं तो हमारा प्रतिनिधित्व हो सकता है। क्यों डर रहे हो भाई? आज क्यों डर रहे हो? क्यों मुख्यमंत्री जी को यह कहना पड़ रहा है कि जातीय प्रेरित रैलियां नहीं होंगी? क्यों कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है? इसलिए ना कि ये जातिवादी लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ भाई, हमें पहले नहीं पता था। हम पहले कुर्मी थे, यादव थे, लोहार थे, कुहार थे, बिंद थे, तेली थे, फलाने थे, ढकाने थे, ठमचाने थे। आज हम लोग जान गए हैं कि हम बहुजन भी बन सकते हैं। कुछ भी रहे, जब अपने हक अधिकार की बात आए तो हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब एक साथ होकर के इन मनुवादी सामंतवादी व्यवस्थाओं से, मनुवादी सामंतवादी विचारधारा से, इन सो कॉल्ड उच्च जाति के लोगों से लड़ करके अपना हक अधिकार छीन लेंगे।
सड़कों पे लड़ते हैं केशव प्रसाद मौर्य, पूरे प्रदेश में दौड़ते हैं केशव प्रसाद मौर्य, पूरे प्रदेश में दौड़ते हैं स्वतंत्र देव जी, पूरे प्रदेश में दौड़ते हैं पिछड़े दलित, आज पंकज चौधरी दौड़ रहे हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री की बारी आती है, क्या किसी कुर्मी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है? नहीं। तब आपको तोड़ दिया जाता है, आपका बिजनेस देखा जाता है, कितना काला धन देखा जाता है, कितना सफेद धन देखा जाता है, कितनी आपकी कमजोरी है देखी जाती है और रगड़ दिया जाता है। जब आप भी इन सवर्ण ताकतों से लड़ने के लिए अपने बहुजन भाइयों को इकट्ठा कर लोगे, तो ये फॉरवर्ड मानसिकता के लोग आपसे लड़ना डरना शुरू कर देंगे। और आज देखो, यूजीसी पर सबको पता चल गया है कि हम दूध की रखवारी बिल्ला से नहीं कराएंगे, दूध की रखवारी डकैतों से नहीं कराएंगे, दूध की रखवाली इन गुंडे मवाली सामंतवादी मनुवादी विचारधारा से नहीं कराएंगे। सोचो कितना बड़ा स्कैम आपके साथ हो रहा है। यूजीसी पर आपके खिलाफ कौन लोग खड़े हो रहे हैं? सोचो, वही बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, वही राजा भैया हैं, जो लोग बैकवर्ड दलितों के वोट से राजा बने हुए हैं, जो लोग बैकवर्ड दलित सिस्टम से आज आगे बढ़े हुए हैं, और वो लोग आग लगा करके यूजीसी रोल बैक का तमका लगा करके उन सो कॉल्ड जातिवादी संगठनों को आगे करके मस्त मलाई ले रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, ये समझना, गोंडा वालों को भी गोंडा वाले याद रखना, बैकवर्ड दलितों, अल्पसंख्यकों, तुम्हारे हक अधिकार की जब बात आई तो सबसे पहले आदरणीय बृजभूषण शरण सिंह जी खुल के आपके विरोध में आए। वो चुनाव में उनको बताना, पैसे पे मत बिकना, डराने धमकाने से मत बिकना, डरना। राजा भैया जिन्होंने पूरी मजबूती से यूजीसी के खिलाफ आवाज उठाई, हाँ, आग लगा करके हट गए हैं। अब फिर से दलित भाई, पिछड़े भाई, फलाने भाई, ढकाने भाई, नहीं। आई सपोर्ट यूजीसी। वो लोग विरोधी हैं, यूजीसी के रोल बैक करा रहे हैं। इन सब का ख्याल रखिए। अगर आप वकालत कर रहे हो तो किसी फॉरवर्ड एडवोकेट को अपना केस मत देना। आप राजनीति कर रहे हो, किसी फॉरवर्ड की मदद मत करना। आप वोटर हो तो किसी फॉरवर्ड को वोट मत देना। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं बैकवर्ड हूं, मैं दलित हूं, मैं बहुजन हूं, मैं स्वाभिमानी हूं, मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आपसे वोट नहीं मांगूंगा। आप भी यही बात खुलेआम बोल दीजिए कि हम फलाने सिंह, हम फलाने ब्राह्मण, हम फलाने लाला, हम किसी से वोट नहीं मांगेंगे। अगर आप यूजीसी के खिलाफ हैं, बहुजनों के अधिकार के खिलाफ हैं, तो आप नहीं वोट मांग सकते। आप कहिए कि हमको वोट नहीं चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, जब इस वीडियो को देखना, पूरे देश में फैलाना, पूरे प्रदेश के लोगों को दिखाना कि किस तरीके से तुम्हारे जब हक अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान, संविधान की बात थी तो ये लोग खड़िया चंदन टीका लगा करके विरोध कर रहे थे। हम लोगों के अधिकार पर तलवार भांज रहे थे। ये लोग जातिवादी संगठन को आगे कर करके, ये सामंतवादी सोच के लोग हमारे अधिकार को लूटेंगे भी, हमको बरगलाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, ये जिम्मेदारी सिर्फ अमरिंदर पटेल की नहीं है। अमरिंदर चाहे जिंदा रहे चाहे ना रहे, अमरिंदर चाहे यहां रहे चाहे जेल में रहे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, अगर बैकवर्ड दलित के अधिकार पे डाका डाला जाएगा तो हर संभव आवाज उठाया जाएगा, हर संभव आंदोलन किया जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत जल्द इस लखनऊ की धरती पे एक ऐतिहासिक आंदोलन करने वाले हैं, जिससे पूरे देश में मैसेज जाएगा, पूरे देश के बहुजनों को इकट्ठा किया जाएगा
पूरे देश के नौजवान पिछड़े दलितों को इकट्ठा किया जाएगा और ये मैसेज दिया जाएगा कि जो मेरे मान, सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार, संविधान के आड़े आएगा वो रेला जाएगा, वोट से वंचित किया जाएगा, गद्दी से उतार के फेंका जाएगा, उनको उनकी हैसियत दिखाया जाएगा। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं। हम लोग शिवाजी, ज्योतिबा फुले, पेरियार ललई, इनको मानने वाले लोग हैं। हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान को बचाएंगे। ऐ मेरे नौजवान साथियों, इस वीडियो को आप देखते हो, मैं जानता हूं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपका भाई, आपका साथी, आपका नौजवान साथी अगर आवाज उठा रहा है तो इस आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप जैसे नौजवानों की है, आप जैसे साथियों की है। यूजीसी एक छोटा प्रकरण नहीं है, यूजीसी बहुत बड़ा प्रकरण है और हमारे आपके अधिकार और इनको इनकी हैसियत दिखाने का प्रकरण है। इसको बहुत छोटा प्रकरण ना समझिएगा। इसको देश और प्रदेश में एक आंदोलन की धार देनी पड़ेगी जिससे बहुजनों का सरकार आएगा और बहुजनों का हक अधिकार सुरक्षित होगा। आप देख रहे होंगे, चाहे विश्वविद्यालयों में हो, वहां पर बहुत मजबूती से हमारे वर्ग को एनएसएस का तमगा दे दिया जाता है, नॉट फॉर सुटेबल। ये क्या है नॉट फॉर सुटेबल? ये पिछड़े दलितों पर तमाचा है, नॉट फॉर सुटेबल। ये पिछड़े दलितों को लूटने का तरीका है, नॉट फॉर सुटेबल। ये क्यों किया जाता है नॉट फॉर सुटेबल, इसको हमको आपको जानना पड़ेगा और इन सामंतवादी गुंडों से पूछना पड़ेगा कि क्यों जब बहुजनों का हक अधिकार देना होता है तभी नॉट फॉर सुटेबल होता है, तभी। और ये नॉट फॉर सुटेबल किया किसके लिए जाता है? कभी सुना है कि किसी सवर्ण के लिए नॉट फॉर सुटेबल किया गया हो? सिर्फ बहुजनों के लिए, बैकवर्ड दलितों के लिए, हमारे लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ नॉट फॉर सुटेबल। हम लोग तो ये ऐसी मजबूती लाएंगे कि इनके ये नॉट फॉर सुटेबल को मनवा ही नहीं करें। देखना, ये जितना आताताई हम बहुजनों पर हो रहा है, जितना ये लोग परेशान कर रहे हैं, हम सब लोग मजबूत हैं, मजबूत हो रहे हैं। उखाड़ फेंकेंगे, सिस्टम बदल देंगे, सरकार बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। इन गुंडे, मवाली, सामंतवादी, मनुवादी, संविधान विरोधियों का सरकार बदल देंगे। लोग सोचते हैं कि हम कोर्ट को आगे करके, हम जुडिशरी को आगे करके, हम जुडिशरी को आगे करके लोगों को बरगला देंगे। देखो, सब कुछ, एवरीथिंग वोट की ताकत। हम वो दिल्ली का तख्त भी बदलेंगे या यूपी का तख्त भी बदलेंगे, ठीक है? और जब बदल लेंगे, वो दिल्ली की कोर्ट भी और यहां की कोर्ट भी, जो सो कॉल्ड जातिवादी लोग बैठे हैं, एक जाति के लोग बैठे हैं, जो कोलिजियम सिस्टम से मजा ले रहे हैं कि पिताजी जज साहब थे तो आने वाला बेटा भी जज साहब होगा। नहीं, क्यों कोई बहुजन वहां नहीं जा रहा है? हम अधिवक्ता हैं, मेरे भी मन में ये दर्द है कि हमारे परिवार का बहुजन क्यों नहीं जज बन रहा है, और बन भी रहा है तो गिने चुने लोग बन रहे हैं, वो हाफ पैंट वाले बन रहे हैं, वो आरएसएस वाले बन रहे हैं। क्यों? ये चीजें समझना पड़ेगा। हम सबको इन संविधान विरोधियों को उनकी हैसियत दिखानी पड़ेगी। ये देश किसी पाखंडी से नहीं चलेगा।
ये देश किसी नालायक बाबा से नहीं चलेगा। ये देश आजकल के नौजवान जिनको पढ़ना लिखना चाहिए, बाबा बन गए हैं, उनसे नहीं चलेगा कि कभी हमारी बहन बेटियों को खाली प्लाट बोल दे, किसी बहन बेटी को सामान बोल दे। ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। जो बदलाव हम नौजवानों को लाना चाहिए वो लाएंगे। नहीं, जमाना बदल गया, वोट चोरी होने नहीं देंगे। संविधान हम लोग लठ लेके खड़े होंगे और देखिए बहुत लंबा कोई सरवाइव नहीं कर सकता, बहुत लंबा कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ये समय बदल रहा है, समय हम सबका है, नौजवानों का है, पीछे दलितों का है, बहुजनों का है। फिर से समय आएगा, बदलाव होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हाँ, कुछ लोग इसमें सामंतवादी लोग जुड़ गए हैं, वो लोग बौखला रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, इन सबका इलाज आप लोग कमेंट में किया करिए, ठीक है। और भाई दर्द तो होगा, जागरूक कौम है, देखो दर्द तो होगा। देखिए, मैं किसी जाति के विरोध में नहीं, मैं जाति व्यवस्था के विरोध में हूं। मैं ये उनका जो वाद है, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, इनके विरोध में। मेरा पर्टिकुलर किसी जाति से विरोध नहीं है, ये बात दिमाग में रख लेना, ठीक है। मैं उस संविधान विरोधी वाद से, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सामंतवाद, गुंडावाद, धमकीवाद, इन सब से हम लोग, और इसको हम लोग खत्म करेंगे। हमारा बहुजन जाग रहा है। देखो, मैं एक बात खुलेआम कह रहा हूं, जो लोग जातीय दंभ भरते हैं, वीडियो सेव कर लेना, इस वीडियो को अपने वॉल से शेयर कर देना। बहुत हाईएस्ट 4 साल अपने नाम के पीछे जाति लिखना न बंद कर दिए तो मेरा नाम अमरिंदर पटेल बाहुबली, अमरिंदर सिंह बाहुबली। और लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि अमरिंदर सिंह बाहुबली क्यों लिखते हो जब तुम सामंतवादी को गाली देते हो। मैं सामंतवादी नहीं, मेरे माँ बाप ने अमरिंदर सिंह बाहुबली, अमरिंदर सिंह पटेल, अमरिंदर कुमार सिंह नाम रखा था, और कोई सिंह एक टाइटल है, वो किसी की भी जाति का व्यक्ति हो वो लगा सकता है। पहली बात तो अपने आप को करेक्ट कर लो, पढ़े लिखे हो। संविधान और सुप्रीम कोर्ट आज़ादी देता है कि आप किसी भी जाति का टाइटल, कोई चाहे तो मिश्रा लगा सकता है, कोई चाहे तो पंडित अपने पीछे लगा सकता है, कोई चाहे तो पटेल अपने पीछे लगा सकता है, जिसकी जो इच्छा है वो टाइटल लगा सकता है। नहीं, मैं अपने बेटे का चाहूँ तो फलाने मिश्रा लिख दूँ, फलाने ये लिख दूँ, वो सब कोई कर सकता है। हाँ, अच्छा लगे तो चौधरी लिख दूँ, कुछ भी, मैं पीछे की टाइटल कुछ भी लिख सकता हूँ। हाँ, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। SC ST पर क्या SC ST पर क्या यार, वो भी भाई है, सदियों से दबाए गए हैं हमारे SC ST के लोग, और आज अपने हक अधिकार के लिए जाग रहे हैं, बोल रहे हैं, तो तुमको दर्द हो रहा है। ये दर्द अच्छा है, ठीक है। तुम किसी SC ST भाई को परेशान ना करो, कोई तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं लगाएगा। और कोई भी SC ST का मुकदमा लगता है, उसके पीछे कोई न कोई ब्राह्मणवाद, कोई न कोई मनुवाद, कोई न कोई संविधान विरोधी, कोई न कोई सामंतवादी रहता ही रहता है SC ST लगाने के पीछे। तो बाद में पता चलता है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।